सभी दर्शकों को डॉक्टर राजेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है और ये महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हाउ टू कीप योर गट माइक्रोबायोम हैप्पी फॉर योर गुड हेल्थ। हमारे शरीर में जो फ्रेंडली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कैसे खुश रखें ताकि वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रख सकें। तो व्हाट इज़ माइक्रोबायोम? माइक्रोबायोम एक बहुत बड़ा हेल्थ डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे शरीर में करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। ये ह्यूमन सेल्स से अधिक नंबर है इनका, और इसमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, वायरस शामिल हैं और फंगाई शामिल हैं। तो ये बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोसिस सिस्टम है। मतलब ये है कि उन्हें हमारे शरीर में रहने की जगह मिल रही है और उसके एवज़ में वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म है। जो 80% हमारी जो इम्यून सेल्स हैं जो फाइटिंग पावर को कंट्रोल करती हैं वो इम्यून सेल्स इंटेस्टाइन में रहती हैं, और इस इंटेस्टाइन में करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लाभप्रद हैं। तो ये बैक्टीरिया जिन्हें माइक्रोबायोटा कहते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी बॉडी की फाइटिंग पावर को बढ़ाते हैं, और इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। तो कुछ तो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया को और टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइन से अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं और हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स बनाते हैं। तो इनका फूड क्या है? ये हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया का फूड क्या है? वो फाइबर है। फाइबर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे खाने में होता है और उसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता। वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर। उस फाइबर को ये फ्रेंडली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके डाइजेशन, फाइबर के डाइजेशन के बाद जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो इंटेस्टाइन की डिफेंस मैकेनिज़्म में बहुत आवश्यक हैं, और वो शरीर हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई हमें फाइबर डाइट मिल गई है, हम खुश हैं। तो ब्रेन यूज़फुल न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यह देखा गया है कि बहुत सारी साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, इवन एल्जाइमर्स और ऑटिज़म भी गुड बैक्टीरिया के सेवन से ठीक हो सकता है। तो गुड बैक्टीरिया को हमें फूड देना है, क्योंकि अभी तक तो हमें अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया रहते हैं और उनका भोजन क्या है। तो आज के युग में जो मोटापा, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बढ़ रही है, हमारे बच्चे फैट होते जा रहे हैं, फैटी लिवर होता जा रहा है, डायबिटीज़ और मोटापा बहुत अर्ली एज में हो रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे आधुनिक भोजन के अंदर फाइबर की कमी है। वो फाइबर की कमी है जो कि मैदा से बना हुआ अधिकतर पिज़्ज़ा, वाइट ब्रेड और जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें फाइबर की कमी है।
और उनमें कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं, जो कि हमारे फ्रेंडली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया माइक्रोबायोम को ख़त्म करते हैं। तो उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी मात्रा, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जितने अधिक तरह के हमारे शरीर में यूज़फुल और फ्रेंडली बैक्टीरिया होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद हैं। और वो फ्रेंडली बैक्टीरिया की संख्या थाउजेंड्स में होती है। और जितने हम फाइबर फूड काम में लेंगे, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इनसे हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है और ये हमारे वेट कंट्रोल में बहुत मदद करते हैं। यह देखा गया है कि जो ओबीस लोग होते हैं, जिनमें मोटापा होता है, उनमें ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डाइवर्सिटी कम होती है। वो कम वैरायटी के इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, उनका नंबर कम होता है यूज़फुल बैक्टीरिया का। तो ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को, टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइन में जाने से रोकते हैं और ये इम्बैलेंस को रोकते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म का फाइन ट्यूनिंग करते हैं, हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कंट्रोल में रखते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी